11,600 करोड़ की प्रॉपर्टी या घर पर सुकून, खुशियां, सुख चैन, आप क्या चुनोगे? मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि अभी रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने भी कुछ ऐसे ही ऑप्शन आए हैं। वैसे तो रेमंड काफी बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस नाम से भी बड़ा है इसके फैमिली में होने वाले अनबन। कभी एक फ्लैट को लेकर तो कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर, और अब तो ये फैमिली ड्रामा जो है वो नए टैंजेंट पे पहुंच गया है। जिस बेटे ने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, अब उन्हीं की पत्नी ने उस प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा जो है वो मांग लिया है। घोर कलयुग तो है। तो इस बार क्या है पूरा मामला और इस फैमिली ड्रामे की क्या है हिस्ट्री, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 1.4 बिलियन यूएस डॉलर को अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? उतना ही जितना नंबर सिस्टम में मैंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, यही कुछ 11,600 करोड़ रुपए। सोचो, इसका 75% हिस्सा जो है वो कितना होगा? इतनी मैथ्स मुझे तो नहीं आती। मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया और सच बता रही हूँ कि स्क्रीन जो थी वो छोटी पड़ गई। तो नंबर कुछ था 8,000 करोड़ रुपए। मतलब किसी ने एक बिजनेस बनाया और उसी के बिजनेस का 75% हिस्सा जो है वो ले लिया जाए, तब क्या होगा? वही होगा जो अभी गौतम सिंघानिया के साथ हो रहा है, जिनकी नेटवर्थ जो है वो इतनी ही कुछ है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इन सब की शुरुआत दिवाली से हुई, जब एक इवेंट में गौतम सिंघानिया अपनी वाइफ नवाज मोदी के साथ नहीं गए थे। उसके नेक्स्ट ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो अपनी वाइफ से पर्सनल रीजंस की वजह से सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि वो अपनी बेटियों से काफी ज्यादा करीब है और उनके लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। लेकिन अब उनकी बीवी ने कहा है कि वो रेडी तो है सेपरेशन के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का 75% हिस्सा जो है वो मांग लिया है। और उसके बाद से ही ये कंट्रोवर्सी जो है वो काफी बड़ी हो गई है। लेकिन इस फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट की पुरानी हिस्ट्री रही है। लेकिन पहले थोड़ा इस ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। तो दुनिया भर में अपने कपड़ों की वजह से अलग पहचान रखने वाली रेमंड कंपनी 1925 में बनी थी, जिसका पहला रिटेल शोरूम जो था वो 1958 में मुंबई में खुला था। कपड़ों के अलावा कंपनी टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और एविएशन के एरिया में भी काम कर रही है। विजयपत सिंघानिया ने 1980 में रेमंड कंपनी की कमान संभाली और उसके बाद से इसका पूरा फेस जो था वो चेंज हो गया। आधुनिकता का तड़का जो था वो लग गया था। उसके बाद कंपनी ने न्यू हाइट्स को अचीव किए। फिर 2000 में उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को कंपनी का चेयरमैन बनाया था। लेकिन फिर 2015 में ये फैमिली जो थी वो काफी ज्यादा चर्चा में आई। फिर विजयपत सिंघानिया ने अपने सारे शेयर्स जो थे वो अपने बेटे को दे दिए थे, जिनकी वैल्यू कुछ 1000 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद से ही दोनों बाप बेटों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो शुरू हुआ। ये मैटर इतना बड़ा हो गया कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत एक फ्लैट से हुई थी। विजयपत सिंघानिया ने उस फ्लैट पर क्लेम किया था, जो कि उन्हें नहीं मिला। उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें रेंटेड हाउस में रहना पड़ा। इमेजिन, एक टाइम पर जो करोड़ों की कंपनी का मालिक था उसकी क्या हालत हो गई। खैर, अब एक बार फिर से इस फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार मैटर जो है वो कोर्ट तक जाएगा या उससे पहले ही सॉर्ट हो जाएगा। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।